क्या मुसलमान क्या समझते हो? मुसलमान जो है बस किसी काबिल नहीं है? आप ये जरूर चैलेंज कर रहे हो। हमने तो नहीं कहा कभी हम मंदिर में घुस कर लाउड स्पीकर उतारेंगे। ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, नो डेवलपमेंट नथिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू। कि शरद पवार की 4 पुश्ती भी आएगी तो 370 नहीं हटा पाएगी। ये लोग 370 हटाने की फिराक में हैं, लेकिन ये होने नहीं देंगे। की बार 400 पार वाले आ गए 240 पे। 2 बैसाखी है, अगर बैसाखी हट गई ना तो धड़ाम दे नीचे गिर जाएंगे। और अगर उनकी सरकार आई तो पहले 48 घंटों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देंगे। जिंदगी में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये लुच्ची बात करने वालों की सरकार इस देश में आ ही नहीं सकती। ये देश सेकुलर है। योगी जी की सभाएं महाराष्ट्र में हुई, वो कह रहे कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, जुड़ेंगे तो नेक रहेंगे, जुड़ेंगे तो भारतवर्ष को मजबूत करेंगे। ये अलगाववादी लोगों को जल्दी से कुर्सी से उतारो। मुंबई और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी इस वक्त हमारे साथ में। आजमी साहब, नरेंद्र मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है और धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी सरकार है और दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली एमवीए सरकार है। ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, नो डेवलपमेंट नथिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू और देश को बांटना, बटोगे तो कटोगे, न जाने क्या क्या नॉनसेंस फालतू चीज़ें। मैं बोलता हूँ कि शिवाजी महाराज पे चलने वाली सरकार, ये जो है महाविकास आघाड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाते हैं और टूट जाती है। उसमें भ्रष्टाचार, शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। हमारे महाराष्ट्र में आने के बाद ये बात बोलना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जनता को मूर्ख बनाने के काबिल है। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर एमवीए सरकार आएगी तो कर्नाटक में जिस तरह से किसानों की जमीनें वक्फ बोर्ड को दी जा रही है, वैसे यहाँ पर किसानों की जमीनों पर वक्फ का कब्जा किया जाएगा। एमवीए किसानों की जमीनें वक्फ वालों को सौंप देगी। आज तक कोई सरकार भारतवर्ष में आज़ादी के बाद आज तक कोई पैदा नहीं हुई। अब मैं समझ सबसे कि किसानों की ज़मीनें दे दी जाए, मतलब ये सब फालतू बातें करके, मतलब इतने बड़ी सीट पर बैठा हुआ इंसान इस तरह से दिशा भूल करे। भाई, ज़मीनें वक्फ बोर्ड की वही हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लोगों ने अपने मस्जिदों के लिए, मकबरों के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए जो दिया हुआ वक्फ किया, वही ज़मीन है। और वो ज़मीनें सरकार ने कब्जा किया हुआ है। वो ज़मीनें सरकारी दफ्तर उसमें है, पुलिस स्टेशन उसमें है, उसमें कलेक्टर का ऑफिस है, न जाने कितनी ज़मीनें हड़प किए हुए हैं। हमारी ज़मीनें हैं और आप कह रहे हैं हम जो वो ज़मीनें जो किसानों की वो दे दिया। मतलब इस तरह की झूठ बात करके जनता का दुशाविहीन करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत और फालतू बात है। ये कह रहे कि शरद पवार की 4 पुश्ती भी आएगी तो 370 नहीं हटा पाएगी। ये लोग 370 हटाने की फिराक में हैं, लेकिन ये होने नहीं देंगे। अमित शाह ये भी कह रहे हैं। ये सब बातें ऐसा है ना, मन गढ़ंत बातें हैं। शरद पवार साहब क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उनको कैसे मालूम हो गया। अब जो है ये सब सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए हो रहा है। मैं समझता हूँ कि 400 पार वाले, अब की बार 400 पार वाले आ गए 240 पे। 2 बैसाखी है, अगर बैसाखी हट गई ना तो धड़ाम दे नीचे गिर जाएंगे। यही बातें करते हैं। अब की बार इंशाल्लाह ये यहाँ भी महाविकास आघाड़ी आएगी और इनका यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है। आजमी साहब, एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। कई सारी वीडियो बीजेपी ने पोस्ट की है कि जहां पर मस्जिदों में बैठकें हो रही है और फतवे निकाल रहे हैं, मौलाना फतवे निकाल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को हम समर्थन देंगे क्योंकि बीजेपी उनके मसलों को हल नहीं करती, उल्टे उन पर अत्याचार करती है। तो इन फतवों को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से वोट जिहाद किया जा रहा है। मैं पूछूं 2014 के पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की बात हो रही थी क्या देश में? मैं पूछूं गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मारना पहले तक कभी हो रहा था क्या? मैं कहता हूं कि मॉब लिंचिंग का पहले केस हो रहा था क्या? गरीब मुसलमानों को अकेले पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के उनको कहना, नऊज़ बिल्लाह, अफसोस होता कि अल्लाह को गाली दो, तुम अपने अल्लाह को गाली दो, तुम जय सिया राम बोलो। पेड़ में बांध कर लटका कर मारना पहले हो रहा था क्या? ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उलमाओं को नहीं बल्कि सारे देश के जितने लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानते हैं, जितने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो सब के सब इनके खिलाफ काम करने वाले हैं। ये समझ लें, ये इस तरह से बुद्धू किसी को बना नहीं सकते। तो आपका कहना है कि वो जो फतवा निकल रही है, आदेश निकल रहा है, वो बिल्कुल जायज़ है क्योंकि मराठा मुस्लिम जो सेवा संघ है उसने भी 17 अपनी मांगे रखी और कहा है कि ये बीजेपी ने किस तरह से उनके अन्याय किया है उनके खिलाफ। ठीक है, उसके अलावा उलिमा बोर्ड है, उन्होंने बात ही रखी है अपनी। इसके अलावा मौलाना जो है वो कह रहे कि हम एमवीए का साथ देंगे। तो आपका कहना है कि वो जायज़ है सब कुछ? एमवीए इज़ नॉट मुस्लिम लीग। एमवीए नहीं कोई मुसलमानों का अलग पार्टी है। एमवीए में इसी देश के लोग जो हैं, कांग्रेस है, शरद पवार साहब हैं, उद्धव जी हैं, ये इसी देश के लोग हैं जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं
उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। कोई हम लोग के मुसलमानों की पार्टी नहीं मुसलमान बना रहा है। जिन लोगों ने जुल्म जाति किया वो हमसे वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इनका कलेजा क्यों फट रहा है? वोट जिहाद नाम को किस तरह यूज़ करोगे आप? पैन जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, नॉनसेंस, ये सब चीज़ें करके मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी, होम मिनिस्टर जैसे आदमी जो देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो इस तरह की ओछी बातें करेंगे। मैं समझा कि ये बिल्कुल उनको गवारा नहीं होता है। हम वोट मांग रहे हैं। होगा, उनका नुकसान होगा, लगता है एक मुश्त वोट पड़ेंगे उनके खिलाफ। नहीं, एक मुझे वोट पड़ेंगे, वो भी वोट मांग रहे हैं जा करके। अगर मैं खड़ा हो जाऊँ परेल में तो मुझे 2 वोट दिला दो ना, मैं खड़ा हो जाऊँ लाल बाग में मुझे 5 वोट दिला दो ना। ये ऐसा है कि हर आदमी का अपना अपना वोट बैंक होता है, उससे मांग करता है। इनको परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए, राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना और जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु है ये अगर फतवा निकालेंगे और वोट जिहाद की अपील करेंगे तो चलो मैं भी अब फतवा निकालता हूँ। उन्होंने तमाम हिंदुओं से अपील की है कि उनके पार्टी के उम्मीदवार को जिताया, और अगर उनकी सरकार आई तो पहले 48 घंटों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देंगे। जिंदगी में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये लुच्ची बात करने वालों की सरकार इस देश में आ ही नहीं सकती। ये देश सेकुलर है, और कोई माई का लाल इस तरह से कानून का उल्लंघन करके किसी की हैसियत नहीं मस्जिदों से उतार दें। बहुत चैलेंज इनको है ना। आ जाओ, आप पुलिस को हटा दो और मस्जिद में घुस के उनके वर्कर आके दिखा देंगे ना कि मस्जिद को। अब बम्बई शहर में और मानखुर शिवाजी नगर में आ जाओ, कोई मस्जिद का लाउड स्पीकर निकाल के दिखाओ, तुम समझो तुम अपनी माँ का दूध पिया तुमने। ये क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? क्या मुसलमान को क्या समझते हो? मुसलमान जो है बस किसी काबिल नहीं है? आप जरूर चैलेंज कर रहे हो। हमने तो नहीं कहा कभी हम मंदिर में घुस के लाउड स्पीकर उतारेंगे, हमने तो नहीं कहा मंदिर वालों को मारेंगे। ये फालतू बात करोगे ना तो याद रखना मरता क्या नहीं करता। ये सब बातें भूल जाओ। आजमी साहब, योगी जी की सभाएं महाराष्ट्र में हुई, वो कह रहे कि बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, जुड़ेंगे तो नेक रहेंगे, जुड़ेंगे तो भारतवर्ष को मजबूत करेंगे। ये अलगाववादी लोगों को जल्दी से कुर्सी से उतारो। तो ये थे अबू आसिम आजमी, जो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है विकास की राजनीति नहीं करती, सिर्फ बांटो और विभाजन की राजनीति करती है, और जनता इसका जवाब देगी। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।